जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि हरि नाम कीर्तन की अद्भुत महिमा है। जो पुरुष जीव को पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्चय ही मंदभागी हैं। जो जीव को पाकर भी कीर्तनीय भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने में संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जिन्हें 5 आदमियों के सामने या रास्ते में हरि नाम की पुकार करने में शर्म आती है। झूठ बोलने में, कठोर वाणी का प्रयोग करने में, पर निंदा पर चर्चा करने में, अनाचार और गंदी बातें करने में शर्म नहीं आती, परंतु भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि भगवान के नाम से सभ्यता में बट्टा लगता हो तो ऐसी विस्मयी शुष्क सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। धन्य वही है जिसके भगवान नाम के कीर्तन से, श्रवण और स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है। धन्य वही है जिसके भगवान नाम के कीर्तन से, श्रवण और स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है। नेत्रों में आंसू भर जाते हैं, कंठ रुक जाता है। वास्तव में वही पुरुष भगवान का नाम लेने के योग्य है। वास्तव में वही पुरुष मनुष्य नाम के योग्य है। ऐसे पुरुष ही जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम ले लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरा गुणगान करता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष अपने को पवित्र करे, इसमें तो बात ही क्या है, परंतु वह अपने दर्शन और भाषण आदि से जगत को पवित्र कर देता है। यही कारण था कि कीर्तन परायण भक्त राज नारद जी और श्री गौरांग देव आदि के दर्शन और भाषण आदि से ही अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर वन में रहने वाले भीषण सिंह, भालू आदि हिंसक पशु भी प्रेम में निमग्न होकर नाम कीर्तन करते हुए नाचने लगे थे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे समीप मानकर मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ, मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ। कीर्तन की महिमा क्या कही जाए। जो कभी कीर्तन करता है उसी भाग्यवान को इसके आनंद का पता चलता है। जिसको यह आनंद प्राप्त करना हो वह स्वयं कर कर देख ले। वाणी इस आनंद के रूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि मुकास्वादनवत गूंगे के गुड़ के समान केवल अनुभव की वस्तु है। नारद भक्ति सूत्र से। यहाँ तक बहुत संक्षेप में नाम जप स्मरण और कीर्तन संबंधी कुछ बातें कही गई। साधकों के लिए यह भेद कल्पना है, नहीं तो जप स्मरण और कीर्तन तीनों एक ही वस्तु हैं। भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो वह कल्याणकारी ही है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के प्रताप से वह अग्नि, सांप आदि से बच गया, जहर पीकर भी नहीं मरा। नाम के ही प्रताप से मीरा के लिए जहर हरि चरणामृत हो गया। नाम के ही प्रताप से नारद, व्यास, शुकदेव जगत पूज्य हैं। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का सागर अल्प पायस में ही लांग गए। नाम के ही प्रताप से श्री शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य आदि आचार्यों ने भगवत भाव को प्राप्त किया और उसी के प्रताप से आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं क्षुद्रमति क्या करूं। जो एक बार नाम का मजा चख लेता है वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं।
वह स्वयं मुक्त होकर दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से जनता को मुक्ति की राह बतलाने में सफलता प्राप्त की है। नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य है, न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीवन का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है और नाम ही परम गुरु है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्ते, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। यदि भारतीय हिंदू जाति में कभी एकता हो सकती है, यदि जगत का सारा आस्तिक समाज कभी प्रेम के एक सूत्र में बंध सकता है, यदि कभी जगत में विश्व प्रेम का पूरा प्रसार हो सकता है, तो मेरी समझ में वह भगवान नाम से ही संभव है। आज भगवान को भूलकर लोग कार्य करते हैं, इसीलिए तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बैर विरोध हिंसा मत्सर काम क्रोध असत्य स्तेय का यथासाध्य परित्याग कर सब श्री भगवान नाम के साधन में लग जाएं। मेरी समझ में इसी से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाम प्रेमियों का संग, पहला। दूसरा, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम। तीसरा, भोगों में वैराग्य की भावना। चौथा, संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन। ये नाम साधन में बड़े सहायक होते हैं। इन चारों की सहायता से नाम साधन में सभी को लगना चाहिए। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि नाम से असंभव भी संभव हो सकता है और इसके साधन में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। ऊंचे वर्ण का हो, नीचे का हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सभी इसके अधिकारी हैं। बल्कि ऊंचा वही, बड़ा वही जो भगवान नाम परायण है, जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवान नाम की ध्वनि निकलती है। सब मिलकर बोलो, श्री भगवान नाम की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे।